हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 वाईफाई स्टडी पर, जो आपके लिए रोजाना लाता है सामान्य ज्ञान मॉडल पेपर सीरीज। इसी के साथ रोज़ नया वीडियो पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं इंडिया जी के ट्यूटोरियल नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, MMX टेक्नोलॉजी किस कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है एप्पल कंपनी के द्वारा। MMS टेक्नोलॉजी एप्पल कंपनी के द्वारा प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है मनीला में। कहाँ पर? मनीला में एशियन विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्यूज तार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? फ्यूज तार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? इसका सही जवाब है उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमान की प्रकृति की होती है। किस तरह की होती है? उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमान प्रकृति का होता है फ्यूज तार। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तभी आप सही क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। कौन सा चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कौन सा चुनाव चिन्ह है जो एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? इसका सही जवाब है हाथी। कौन सा चुनाव चिन्ह? हाथी चुनाव चिन्ह एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके निर्यात द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है? किसके निर्यात द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है? इसका सही जवाब है रत्न व आभूषण के द्वारा। किसके द्वारा? रत्न व आभूषण के द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ननकाना साहिब, ये भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्यपालिका का अंग है। कार्यपालिका का अंग है। इसका सही जवाब है उप निरीक्षक पुलिस। उप निरीक्षक पुलिस एक कार्यपालिका का अंग है। क्वेश्चन नंबर 8, वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वित्त आयोग क्या है? इसका सही जवाब है पंचवार्षिकीय निकाय। वित्त आयोग एक पंचवार्षिकीय निकाय है। क्वेश्चन नंबर 9, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम ने। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। बच्चों, आपके YouTube चैनल को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? इसका सही जवाब है राज्यों का संघ के रूप में। किसके रूप में? राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? इसका सही जवाब है मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम। कौन सा अधिनियम? मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ? इसका सही जवाब है आईआईटी मुंबई। कौन सा? आईआईटी मुंबई सबसे प्रथम स्थापित हुआ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, पिछले कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? इसका सही जवाब है संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। किसके द्वारा? संवैधानिक संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इसका सही जवाब है भाषण की स्वतंत्रता में। किसमें? भाषण स्वतंत्रता में ये अधिकार निहित है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति लोबादान मिलोसेविक किस सजातीय समूह से संबंधित है? राष्ट्रपति लोबादान मिलोसेविक किस सजातीय समूह से संबंधित है? इसका सही जवाब है सर्बियाई से। किससे? सर्बियाई से। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है कि? बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। रेलवे के एग्जामों में, साइंस का क्वेश्चन है ये, रेलवे के एग्जामों में या एसएससी के एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो एवं समझो। रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है कि? इसका सही जवाब है ग्रीष्म काल में विस्तारण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बच्चे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेल की जो पटरी होती है उस पटरी में जॉइंट होता है और वो जॉइंट में थोड़ा बहुत स्पेस रखा जाता है। वो स्पेस क्यों रखा जाता है? वो स्पेस इसलिए रखा जाता है कि ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के दिनों में गर्मी तेज होने के कारण पटरियां फैल जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए वो स्पेस छोड़ा जाता है पटरियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? इसका सही जवाब है जस्ता, जिंक। इंग्लिश में जिंक कहा जाता है और हिंदी में जस्ता कहा जाता है। शुष्क सेल का एनोड जस्ता से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 को किसका वर्ष घोषित किया है? इसका सही जवाब है वर्ध व्यक्तियों का। किसका? वर्ध व्यक्तियों का। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 को वर्ध व्यक्तियों का वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है ब्रिटेन में। कौन सी जगह? ब्रिटेन में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अपने भारत के संविधान का क्वेश्चन है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? इसका सही जवाब है राज्य और संघ के पास। किसके पास? राज्य और संघ के पास समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक जिसे निवेशिका भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है?
इसका सही जवाब है गुजरात के साथ लगी भारत पाक की सीमा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर सर्किक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ये एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग सभी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है स्फीति एवं मूल्यवृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति पर क्या फर्क पड़ता है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। स्फीति और मूल्यवृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति पर क्या फर्क पड़ता है? इसका सही जवाब है उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 24। सलमान रुश्दी के नवीनतम उपन्यास का क्या नाम है? इसका सही जवाब है द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। क्या नाम है? द ग्राउंड बीनीथ हर फीट सलमान रुश्दी के नवीनतम उपन्यास का नाम है। क्वेश्चन नंबर 25। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही जवाब है अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है वाहनों के टायर क्यों अच्छी तरह फुलाए जाते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वाहनों के टायर क्यों अच्छी तरह फुलाए जाते हैं? साइंस का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु वाहनों के टायर अच्छी तरह से फुलाए जाते हैं। किसके लिए? फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु वाहनों के टायरों को अच्छी तरह से फुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। इसका सही जवाब है यूरेनियम। यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य दूरी 30 सेमी है तो तरंग कितनी दीर्घ या लंबी होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और राजस्थान लेवल की सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य दूरी 30 सेमी है तो तरंग कितनी दीर्घ अर्थात लंबी होगी? इसका सही जवाब है 60 सेंटीमीटर। कितनी? 60 सेंटीमीटर लंबी होगी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है अल्ट्रासाउंड का। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? इसका सही जवाब है लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 31 है ग्राम समृद्धि योजना किस योजना के बदले चलाई गई योजना है? बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राम समृद्धि योजना किस योजना के बदले चलाई गई है? इसका सही जवाब है जवाहर रोजगार योजना के बदले। किसके बदले? जवाहर रोजगार योजना के बदले ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। फ्रेंच ईस्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब है सन 1964 में। कब हुआ? सन 1964 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? इसका सही जवाब है कोरू से। कहाँ से? कोरू से। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? ये रेलवे का एग्जाम है में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई एक ऐसा नगर है जो सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं की जाती? इसका सही जवाब है डेविस कप। डेविस कप एक ऐसी प्रतियोगिता है जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता है जो प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं की जाती। डेविस कप प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 36, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इसका सही जवाब है 15% पूछे जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 15% पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? इसका सही जवाब है जॉन लॉक ने। किसने? जॉन लॉक ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र और गोवा में साझा उच्च न्यायालय। कहाँ पर है? महाराष्ट्र और गोवा में साझा उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चों। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या है? इसका सही जवाब है नेवी ब्लू। कौन सा रंग है? नेवी ब्लू। धर्म चक्र का रंग नेवी ब्लू होता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र के दाभोल में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के दाभोल में। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसका सही जवाब है 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से सुनो एवं समझो। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका सही जवाब है 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? इसका सही जवाब है पंचायत राज को बल प्रदान करना। इसका क्या कारण था? पंचायत राज को बल प्रदान करने के लिए
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियों एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। इसका सही जवाब है 2 सूचियों में। कितनी सूचियों में? 2 सूचियों में विभाजित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है। इसका सही जवाब है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 45। भारतवर्ष में किस सेक्टर द्वारा अधिक बचत की जाती है। भारतवर्ष में किस सेक्टर द्वारा अधिक बचत की जाती है। इसका सही जवाब है पारिवारिक क्षेत्र द्वारा। किसके द्वारा? पारिवारिक क्षेत्र के द्वारा सर्वाधिक बचत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रांड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ये खेल प्रतियोगिता से संबंधित क्वेश्चन है और परीक्षा में कहीं पर पूछा गया क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रांड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। कौन सी होती है प्रथम? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। क्वेश्चन नंबर 47। दृष्टि के पक्षद्वयी सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। इसका सही जवाब है सिनेमा। क्या निर्मित होता है? सिनेमा निर्मित होता है पक्षद्वयी सिद्धांत के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 48। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर हो जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर हो जाता है। इसका सही जवाब है कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बच्चों, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं उसमें 4 प्रकार के ऑप्शन दिए हुए होंगे। कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कुछ नहीं होता, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है। इसका सही जवाब है श्री KP शर्मा ओली। कौन है? श्री KP शर्मा ओली। क्वेश्चन नंबर 50। अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला प्रथम अधिनियम कौन सा था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही जवाब है हिंदू विवाह वैधता अधिनियम। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो एवं समझो। अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला प्रथम अधिनियम कौन सा था। इसका सही जवाब है हिंदू विवाह वैधता अधिनियम। नंबर 1 वाईफाई स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। थैंक्स फॉर वाचिंग। रोज़ाना नया वीडियो पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।